ऐसा तो राज्य पहले भी बहुत लोगों ने भोगा है, भोगे हुए थोड़े भोगराव मन भोगराव मारा। और ऐसा जिस समय उनको अनुभव आया उस समय लगा कि चक्रवर्ती क्या है, न जाने किस समय यह छूट जाता। चक्रवर्तित्व 6 खंड का राज्य, आपके पास 6 खंड की हवेली, 6 खंड का भवन, 6 कमरों का मकान या 6 कोठियां, जिसके पास जो जो हो जरा लेखा ले लेना, लेखा ले लेना कि अरे न जाने किस समय ये छूट जाने वाले हैं। वो प्रतीक्षा कर रहा है बेटा पोता। आपके तो बड़े आज्ञाकारी हैं, परंतु हमारे यहाँ पर तो 2 उदाहरण, एक पौराणिक उदाहरण पुराना कि उस महाराजा शनि को पौणिक महाराजा ने दिया धक्का और सिंहासन पर बैठ गया। और फिर एक और उदाहरण ताजा आपने वर्तमान के इतिहास में कि औरंगजेब ने दिया धक्का पिताजी को, कारागृह में डाल दिया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तो आप किस भरोसे बैठे हुए हैं? धक्का खाने के भरोसे बैठे हुए हैं कि कोई धक्का देगा? उसके पहले क्यों नहीं उनको धक्का दे देते हो कि जाओ मुझे नहीं भोगना है, बहुत भोग लिया। इसे कहते हैं कि जिस समय ये 6 खंड का राज्य कहो कि 3 खंड का राज्य कहो, चाहे 1 रानी कहो, चाहे 1,92,000 कहो या वासुदेव के 16,000 कहीं 32,000 कहा, ऐसे जो भोग हैं वह पूर्व के साताविधि कर्म के उदय से मिलते हैं, परंतु सम्यक दृष्टि उसमें भोगते हुए भी अभोगी रहता है, मजा नहीं देता है। इसका अर्थ हुआ कि यद्यपि सातावेदनी कर्म का उदय तो आया है, परंतु उनको तो कर्म का बंध नहीं कराया है। सिद्धांत क्या बना? सिद्धांत बना कि ये अघाती है, ये 4 कर्म अघाती है। तो अभी इसमें से वेदनी कर्म की चर्चा चल रही है। ये अघाती है ना, मेरे निज गुण में हानि पहुंचा नहीं सकता। तो सिद्धांत बना किसके आधार पर बना? ज्ञानी के अनुभव से बना। ज्ञानी कहते हैं कि चाहे कितने अनुकूल सातावेदनी आ जाए तब भी कर्म का बंध हो जाए, आवश्यक नहीं है, परंतु कोई उसके निमित्त से कर्म बांध ले तो उस कर्म का दोष नहीं है, बांधने वाले का दोष है। उसको उसने निमित्त मान लिया और ऐसा अनुकूल निमित्त मान करके उसने राग या रति या हर्ष या आसक्त होकर के पुनः 8 कर्मों का 7 कर्म का उपार्जन कर लिया, तो इसमें दोष अपना है, ऐसा मानो। दूसरा, यहाँ एक अपेक्षा से वेदनी कर्म की महत्ता है, दूसरी अपेक्षा से वेदनी कर्म कितना गौण है कि इतना अनुकूल से अनुकूलतम यह वेदनी कर्म आया है, साता पहुंचाने वाला, तब भी उनके लिए तो वह गौण हो गया। कोई महत्व नहीं उस वेदनी कर्म का, उस वेदनी कर्म से उनको कोई नए कर्म नहीं बंधे हैं। और अब दूसरा, यद्यपि वेदनी कर्म में से साता वेदनी का अनुभव बाहर में इतना अनुभव नहीं आता है, परंतु ये आप सबका भी अनुभव है। और हमारे भगवान महावीर और अन्य महामुनियों के उदाहरणों से लगता है वो देखो कितनी असाता उनके बीच के 22 तीर्थंकरों को जितने असाता वेदनी का उदय नहीं था, दुख नहीं था, उतना अकेले भगवान महावीर की आया है। इतने कष्ट उपसर्ग उनके 12.5 वर्ष की तपस्या में आए थे, साधना में आए थे। उनके उदाहरणों से देखें, कोई सा भी एक उदाहरण ले लें कि जिस समय उनके कान में कीले ठुके हैं, सर्प ने दंश किया है, या संगम देव ने उनको एक ही रात में 20 प्रकार के 22 होते हैं, कुल उसमें से 20 अधिक से अधिक हो सकते हैं, एक साथ 20 उपसर्ग एक साथ दिए हैं। कोई संगम ग्वाला रस्सियों से मार रहा है, कोई संगम ग्वाला कान में कीले ठोक रहा है, और अनार्य क्षेत्र में न जाने कैसे अनार्यों ने इतने कष्ट दिए हैं। असाता वेदनी का उदय स्वतः आया या उन्होंने उदयावली में ला करके, और वो असाता मूल भी है। उस समय क्या उनके पुनः कर्म का बंध हुआ? निर्धरित हुआ। इसका हुआ कि असाता वेदनी का उदय एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ उसी के निमित्त में वे कर्म की निर्जरा कर रहे हैं। तो ज्ञानी की अपेक्षा से कहा जाएगा कि ज्ञानी के लिए तो वह वेदनी कर्म परीक्षक बन करके आए हैं। आपके भी तो इसी प्रकार से परीक्षक बन करके आते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं कि अनुत्तीर्ण होते हैं? अनुत्तीर्ण होते हैं। फिर
पिताजी डांट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? माता जी डांट लगाएंगे नहीं लगाएंगे? इतनी तैयारी की थी, बता दिया था कि ये 4 आघाती कर्म हैं, इनके उदय में जीव के अपने निज गुण में किसी भी प्रकार की हानि होती नहीं है। ये सिद्धांत समझाया था नहीं समझाया था? जिस समय ये प्रश्न पत्र में तुमको उत्तर देना था उस समय भूल गए? प्रश्न पत्र का उत्तर कब? वो प्रश्न पत्र का उत्तर जिस समय महाश्मशान में वस्तुकुमार मुनि खड़े हैं, जिस समय उस वधिक ग्रह में वे खंदक ऋषि खड़े हैं, जिस समय घाणी के पास 500 शिष्य एक खंदक ऋषि के खड़े हैं और बारी बारी से पीला जा रहा है उनको घाणी में, उस समय उनके परीक्षा, किसकी परीक्षा हो रही है? कि जो उन्होंने तीर्थंकर परमात्मा से तत्व का स्वरूप समझा था कि 4 आघाती कर्म हैं, उनमें से वेदनी कर्म भी आघाती है, जो तुम्हारे निज गुणों में हानि पहुंचाने में समर्थ नहीं है, वह आघाती है। और यदि ऐसा आघाती कर्म उदय में आया है तो उस समय क्या वे उससे प्रभावित हुए? वे परीक्षा में सफल कैसे होते हैं कि वे उसको अपना एक परीक्षक मान करके कि यही मैंने यदि इस शरीर के साथ आसक्ति को तोड़ दिया है, शरीर से मैंने भावों भावों में संबंध पूरी तरह से तोड़ लिया है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा मैंने पक्का निर्धारित कर लिया था ज्ञान में, दर्शन में। तो अब जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने मुझे पक्का कराया था उसकी परीक्षा देना है। और परीक्षा में जिस समय असाता वेदनी इतना तीव्र है, तीव्रतम, इससे अधिक और तीव्रतम क्या हो सकता है कि शरीर ही नष्ट हो रहा है। आपके ऐसा कोई कष्ट आया क्या? अरे शरीर नष्ट हो जाएगा, ऐसा कोई कष्ट, उपसर्ग, दुख आया है क्या? क्योंकि नहीं आया है। और ये छोटे मोटे दुख आते हैं तब भी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। और ज्ञानी कहाँ तक कहते हैं, अरे शरीर भी जल जाए, कट जाए, छिप जाए, गिर जाए, तब भी उस शरीर की वेदना का अनुभव नहीं, मात्र आत्मानुभूति में, आत्मरमणता में लीन रहना, ऐसा जो हमें वीतराग वाणी से सुनकर के पक्का हुआ था, उसकी परीक्षा कहाँ दी? परीक्षा तो आती है। क्या आपके किसी की भी इस प्रकार से असाता वेदनी का उदय नहीं आता है? रोग नहीं आते? छोटे बड़े रोग आकर के जिस समय आपको हाय विलाप कराने जाते हैं, उस समय आपको वीतराग का वचन याद आता है क्या? भूल जाते हैं। चौकड़ी उस समय भूल जाते हैं। और इसलिए ये प्रज्ञापना सूत्र के उस 23वें कर्म बंद पद में आया कि ज्ञान तिरोहित हो, वह जानते हुए भी नहीं जानता है। जानता हूं कि यह शरीर मेरा नहीं है। फिर जिस समय शरीर मेरा नहीं है ऐसा जानते हैं तो फिर शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना में हार विलाप, आद्यान या रौद्र ध्यान क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि वह तत्व पक्का हुआ ही नहीं। शरीर को अपना जानते हैं, अपना मानते हैं। यहाँ पर फिर सिद्ध हो रहा है कि अरे शरीर को अपना जान रहे हैं, इसीलिए तो इसको जरा सी भी वेदना आती है और तुरंत आद्यान होता है। वेदना पहुंचाने वाले के प्रति रौद्र ध्यान, क्रोध, हिंसा, ऐसा वैर का भाव ऐसा जागृत होता है। पुनः 7-8 कर्म का उपार्जन करते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर हो गया? ज्ञानी उसी असाता वेदनी कर्म के उदय में 7-8 कर्म से मुक्त होते हैं और अज्ञानी उसी असाता वेदनी कर्म के उदय से 7-8 कर्मों का बंद करता है। एक बंद कर रहा है और एक निर्जरा कर रहा है। दोष किसका है? निर्जरा करने वाले ने तो उसको महत्व दिया नहीं, उसने तो गौण माना है। और संसारी क्या कर रहे हैं? अज्ञानी, मिथ्यात्वी, ये मिथ्या मोह शरीर से करके, बाहर में मिथ्या क्रोध दूसरे उस वेदना पहुंचाने वाले के प्रति करके पुनः 7-8 प्रकार का कर्म का बंद कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि वही साता वेदनी असाता रूप में जब आता है उस समय एक तो कर्म का बंद करता है और दूसरा कर्म की निर्जरा करता है। यहाँ कर्म का दोष हुआ तो कर्म तो दोनों के एक जैसा आया है और एक बंद करता है संसारी और एक निर्जरा करता है। तो सिद्धांत क्या बना?
सिद्धांत बना कि ये अघाती हैं, मेरे निज गुणों की घात हानि पहुंचाने में समर्थ हैं ही। परंतु यदि वे समर्थ नहीं है फिर भी मैं उनको निमित्त मान करके उनके अनुसार चलता हूं तो फिर एक कर्म का आश्रय बंद कराए। इसलिए कहा जाता है कि वेदनी कर्म अपेक्षा से बड़ा महत्वपूर्ण है। इस कारण से इसको ज्ञानावरणी या दर्शनावरणी ऐसी पृष्ठभूमि यदि हो और वेदनी कर्म का अनुकूल या प्रतिकूल उदय आए, उस समय मजा लेकर के या भाव विलाप करके पुनः जो कर्म मानता है उसमें आ गया मोहनी। सातों आठों, इस अपेक्षा से इस वेदनी कर्म की इतनी महत्ता संसारी की अपेक्षा से है। इस कारण से सूत्रकार ने इस वेदनी कर्म को करका घाती कर्मों के बीच में। अब थोड़ा सा अंतराय कर्म को ठीक 8वें क्रम पर फेंका है, इस पर भी चर्चा करनी है। 8वें क्रम पर सबसे नीचे रखा है, इसकी कोई कीमत नहीं है क्या? अंतराय कर्म को आप किस रूप में लेते हैं? मैं तो प्रवचन सुनने के लिए तैयार होकर के निकलने वाला ही था और उसी समय समझी भी आ गए। और प्रवचन तो रोज ही होते हैं और मैं तो अभी आया हूँ और 2-3 घंटे में वापस जाना है, मेरे तो उड़ान तैयार बैठी है और कल सुन लेना। उस समय आप मुझे आप ही लोग सुनाते हैं आप कि ऐसा तैयार होकर के बैठा था परंतु अमुक आ गए और आज मेरे प्रवचन में अंतराय लग गई। बहाना, आप उसको अंतराय कहते हैं, मैं कहता हूँ बहाना बनाया। यदि आपके कोई रोग आ गया, क्या करूं, जिस समय आने वाला था उसी समय ऐसा बच्चा गिर पड़ा था और उसकी ऐसी लग गई, उसी समय मुझे अस्पताल जाना पड़ा और प्रवचन में नहीं आ पाया। भाई बच्चे के लिए आप जैसे ही उपचार करने लगे, उपचार कराने लगे तो अंतराय कर्म है क्या कि मोहनी कर्म है? कौन सा कर्म है? मोहनी कर्म। यहाँ यदि आपको भोजन परोसे और फिर कोई कहे अरे नहीं ये काम पहले करना है तो तुरंत अरे आपके भोजन में मैंने अंतराय डाली। और हमारे यहाँ तो आगम में भी आ गया है कि जिस समय महामुनि ऋषभदेव पहले दिन से संयम लेकर के और गोचरी के लिए निकलते हैं, परंतु उस समय कोई भी श्रमण संस्कृति से परिचित नहीं था और ये क्या भिक्षा मांग रहे हैं और ये अपने प्रथम राजा। इस कारण से हाथी घोड़े और हीरे पन्ने मानक मोती थाल भर भर के लेकर के उनके पास जाते थे, पर क्या उनको यह चाहिए था? ऐसा करते करते कहते हैं कि 13 महीने और 10 दिन निकल गए, उनको आहार नहीं मिला। अंतराय कर्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने करीब 13 घंटे तक सलाह दे दी थी, भाई तुम अपने उन गेहूं की बालियों में से दाने निकालना चाहते हो तो अरे क्या कर रहे हो, ऐसा करो ना कि उन बैलों से ही उसको गा करके उसमें से दाना निकाल दो। अब बैलों को उसी में खिलाने लगे और वो बैल तो उसको खाने लगते हैं, दौड़े दौड़े गए भगवान, वो तो खा रहे हैं उनको, अरे उनके मुंह पर छींका लगा दो। और अब गेहूं का काम तो निकल गया परंतु वो भूल गए कि अरे छींका खोलना भी है, तो कहते हैं 13 घंटे तक उनके मुंह पर छींका बंधा रहा करीब करीब। इस कारण से उससे उनको 13 महीने 10 दिन तक आहार नहीं मिला। कौन सा कर्म? अंतराय। अब यहाँ जानकार लोग हैं, मनोज साहब कहेंगे अंतराय कर्म कौन से श्रेणी में आया है? घाती। घाती अभी बताया थोड़ी देर पहले। घाती कर्म कौन सा कर्म है? ज्ञान दर्शन सुख वीर, इन चारों निज गुणों को घात करने वाले, हानि पहुंचाने वाले क्रमशः ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय। इसका अर्थ है कि मेरे निज गुण में हानि पहुंचाने वाला या अंतराय। समझे कैसे? तो दृष्टांत पुराने भी हैं, नया दे दो। जिस समय आप अपने किसी सचिव, महासचिव या किसी मंत्री, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं और वे अंदर बैठे हैं
और बाहर में दरवाजा भी है, उसके ऊपर एक पर्दा लगा हुआ है और एक चौकीदार और बैठा हुआ है और आप मिलना चाहते हैं, परंतु वो कहता अभी साहब काम में लगे हुए हैं, अभी बैठक चल रही है, अभी और कोई बैठा हुआ है, बहुत देर हो गई। देखा कि ये तो चिंदी तो पहुंचा दे, नाम लिखा हुआ, और फिर भी वो तो चिंदी अपने हाथ में रखे हुए, फिर से उसको एक चिंदी दी नाम लिख करके, अरे तुम जाकर रख दो, मेरा नाम देखते से मुझे बुला लेंगे, फिर भी परवाह नहीं कर रहा है। तो आप लोगों की आदत है उसके नीचे 50 रुपए का नोट दे करके फिर नाम लिख करके, और जैसे ही वो अंदर गया और आकर के फट से पर्दा खोलता है और आप उनसे मिल लेते हैं। ये इतनी देर तक कौन मिलने नहीं दे रहा था? अंदर बैठे हुए हैं वे शुद्ध आत्मा। कौन? शुद्ध आत्मा। बाहर मैं अशुद्ध आत्मा, मैं ही अशुद्ध आत्मा उस शुद्ध आत्मा से मिलना चाहता हूँ, शुद्ध हो जाना चाहता हूँ, अशुद्धि को निकाल करके शुद्ध, चूंकि शुद्ध आत्मा का दर्शन हो जाए, ज्ञान हो जाए, रमणता हो जाए तो मैं शुद्ध हो जाता हूँ। अब मैं उस शुद्ध आत्मा के दर्शन करना चाहता हूँ, उसको जानना चाहता हूँ, परंतु वह दरवाजा कहो कि वह पर्दा कहो कि वह भ्रष्ट कहो, ये आड़े बैठे हुए हैं। ये आड़ा बैठा हुआ कौन? कि अंतराय कर्म मेरे उस जानने के उपयोग को मुझे ही नहीं जानने देता है, मेरे ही देखने के उपयोग को मुझे ही देखने नहीं देता है। तो यहाँ एक मेरा ही उपयोग नाम का गुण है। याद है, नाणम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः वीर्यम उपभोगो एवं दिवस लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। और व्याख्या प्रगति के 2:10 में भी कहा था, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, और साथ में कहा गुण से। ये गुण से ये उपयोग गुण वाला है। इसका अर्थ है कि इसमें उपयोग नाम का ऐसा गुण है कि जो अन्य 5 द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। उसमें 2 भेद करते हैं, ज्ञानोपयोग, एक दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग से वह स्वयं स्वयं को जान सकता है, स्वयं स्वयं को देख सकता है, परंतु स्वयं स्वयं को जानने में और देखने में बाधक कौन बन रहा है? तो अंतराय। कौन सा कर्म? अंतराय। अंतराय कर्म बाधा डाल रहा है अपने आप को जानने में, देखने में। यह अंतराय कर्म क्या करता है? निरंतर आपको बाहर ले जाता है कि अरे इस शरीर को जान दे, इस 5 इंद्रिय के भोगों का मजा ले। अंदर जाके क्या करेगा? कौन कर रहा है? अंतराय। इसको कहते हैं मेरी अनंत वीर शक्ति को, अनंत उपयोग नाम के गुण को हानि पहुंचाने वाला यह अंतराय कर्म है। इसलिए इस अंतराय कर्म को आपने जिस अपेक्षा से मान रखा है वैसा नहीं है। यदि आपने किसी के भोजन में बाधा दे दी या अन्य इस प्रकार का कर दिया तो वह अंतराय कर्म नहीं है, वह तो असातावेदनी कर्म हो सकता है। इसलिए पहले तो इस अंतराय कर्म का आपने जो व्यवहार में उपयोग कर रखा उसको बंद करो। अंतराय दे दी, मैंने आपकी अंतराय दे दी, वह अंतराय कर्म नहीं है। दूसरी अपेक्षा से अब थोड़ा सा जिनने पढ़ रखा है अंतराय कर्म के 5 भेद, बोलो आगे आगे बैठने वाले। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, ये 5 भेद होते हैं। आगमों में मात्र ये मूल प्रकृतियां 8 और उप प्रकृतियों में फिर अंतराय